हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद और पांचवा लोधी वंश। आज अपन पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश में 4 शासक हैं, उनके सीक्वेंस याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? सीक्वेंस। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। पहला है इसमें खिजर खां 1414 से 1421 ईस्वी। दूसरा है मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। तीसरा है मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी। चौथा है अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश में क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ इनको आप सीक्वेंस में रख दो। 4 शासक हैं, यही क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सैयद वंश। इससे अगला है अपना लोधी वंश। लोधी वंश का कार्यकाल है 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश है, 5वां। इसके संस्थापक बहलोल लोधी। जिनका कार्यकाल है 1451 से 1489 ईस्वी। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। 1451 से 1489 ईस्वी। बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश पहला वंश था जो कि अफगान वंश था। लोधी वंश का दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था जो अफगान वंश था। इसमें दूसरा है, इसने अपने नाम से बहलोली सिक्के चलाए। बहलोली सिक्के। दूसरा है सम्मानों में प्रथम। इसने एक नीति अपनाई, सम्मानों में प्रथम। सम्मानों में प्रथम इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता और सैनिक और अमीर लोग
उनके साथ ये सम्मान व्यवहार करता था। और सम्मान व्यवहार करता था तो जो जनता और सैनिक जो अमीर लोग थे वो सबसे सम्मानों में प्रथम किसको मानते थे? बहलोल लोदी को। इनको मतलब प्रथम व्यक्ति बहलोल लोदी हैं। बस इसमें दो ही बातें हैं। अगला है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, इसका कार्यकाल है 1489 से 1517 ईस्वी। बहलोल लोदी ने कभी भी सिंहासन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सिकंदर लोदी ने कहा कि मैं सिंहासन का प्रयोग करूंगा। इसने सिंहासन का प्रयोग किया। किसने? सिकंदर लोदी ने सिंहासन का प्रयोग किया। सिंहासन का प्रयोग किया। इसने गजे सिकंदरी नाम से एक मापन चलाया जिसका लगभग 30 इंच के आसपास माप था। क्या चलाया सिकंदर लोदी ने? गजे सिकंदरी। ये आयुर्वेद पढ़ता रहता था। सहनाई का शौकीन था। सहनाई एक वाद्य यंत्र है, सहनाई का शौकीन था। कौन? सिकंदर लोदी। सिंहासन का प्रयोग किया इसने। बहलोल लोदी ने सिंहासन का प्रयोग नहीं किया था। गजे सिकंदरी 30 इंच के लगभग थी। सहनाई का शौकीन था, आयुर्वेद पढ़ता रहता था। इसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी। गुलरुखी यानी गुलाबी गालों वाला। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी। बस इसमें ये याद रख लेना। गजे सिकंदरी तो सिकंदर के नाम से ही है, ऑप्शन में ही पता लग जाएगा। 1504 ईस्वी में सिकंदर ने आगरा शहर बसाया। आगरा शहर बसाया और 1506 ईस्वी में इसी आगरा को राजधानी बनाया। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। सल्तनत का अंतिम शासक था। एक इसने राजस्थान में जगह है खातौली और एक है बाड़ी। ये भी राजस्थान में है, बाड़ी धौलपुर। दो युद्ध किए। खातौली 1517-18 ईस्वी और बाड़ी 1519 ईस्वी। ये राजस्थान के शासक सांगा, महाराणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी।
दोनों में सांगा ने इसको हरा दिया। और इसके एक चाचा थे आलम खान और एक पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान। दोनों ने बाबर को निमंत्रण दिया। काबुल का शासक था बाबर। आलम खान इसके चाचा थे इब्राहिम लोदी के कहीं ना कहीं सिंहासन के प्रति पाप चल रहा था, इसलिए बाबर को इनवाइट किया। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। इसको अपन बोलते हैं पानीपत का फर्स्ट युद्ध, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल वंश की नींव रखी।